हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम में तुक्का लगाने की शानदार ट्रिक कौन सी है। और ये ट्रिक मैं ऐसे ही नहीं बताने वाला हूँ। इस ट्रिक पर मैंने खुद काम किया है और ये ट्रिक मैंने अप्लाई भी की थी जब मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था और मुझे काफी फायदा इसमें हुआ था। तो कौन सी वो ट्रिक है जो हम इसमें लगा के आसानी से काम कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आपको कुछ क्वेश्चंस आते हो। सपोज करो 150 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में है और 150 में से अगर आपको 80 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर देते हो ना, 80 या 70 भी कर देते हो, तभी ये ट्रिक काम ज्यादा करेगी। ठीक है, वैसे तो काम करेगी, लेकिन अगर आप 70-80 क्वेश्चंस कर देते हो या 60 भी कर देते हो सही बिल्कुल, तो कंफर्मेशन के साथ तो ये ट्रिक काम करने वाली है। क्योंकि भैया अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी किसको बोलते हैं, अगर आपको एक क्वेश्चन भी नहीं आता है फिर आप ट्रिक लगाने बैठोगे तो भैया आपके 82 या 90 नंबर नहीं आ पाएंगे। तो जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उसके लिए आसानी से ये कर जाएगी। जो मतलब ना मॉक टेस्ट दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सर हमारे तो मॉक टेस्ट में लगभग 70 से 75 नंबर आ रहे हैं, वो तो हमारे हम 100+ कैसे लेके आए, तो ये आसानी से काम करेगी। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये कुछ उत्तरमाला है जो पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे, सीटेट के पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कुछ उत्तरमाला थी और एक और है, मैंने दो उठाई हैं। वैसे मैंने 4-5 उत्तरमालाओं का एनालिसिस किया, लेकिन मैंने दो ही उठाई हैं, सब लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत ही फर्क है। तो मैंने इसमें क्या देखा, जो पहला क्वेश्चन है, हाँ ये है, ठीक है, ये दो उत्तरमालाएं हमने यहाँ पर ली हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक उत्तरमाला ये है और दूसरी उत्तरमाला दूसरे क्वेश्चंस की ये है। तो 150 क्वेश्चंस है। अब 150 क्वेश्चन में कुछ ए ऑप्शन ठीक है, कुछ बी ऑप्शन है, कुछ सी ऑप्शन है और कुछ डी ऑप्शन है। ऐसा ही हाल यहाँ पर है। तो हम आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो यहाँ पे काउंट करने बैठो, मैं करने बैठूंगा मुझे बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ कि ऑप्शन 1 कितने हैं, ऑप्शन 2 कितने हैं, 3 कितने हैं, 4 कितने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे भी काउंट कर चुका हूँ कि डी ऑप्शन वाले कितने हैं, बी वाले कितने, ए वाले कितने, सी वाले कितने हैं, आप कर सकते हैं। तो जब मैंने काउंट किया तो जो हमारे जो ये दो पेपर हैं, एक पेपर में हमारे ए ऑप्शन 40 ठीक थे, बी ऑप्शन 37 ठीक थे और सी ऑप्शन 26 ठीक थे और डी ऑप्शन 47 ठीक थे, तब जाकर ये 150 क्वेश्चंस बैठे। ठीक है, अब जो दूसरा पेपर हुआ उसमें मतलब जो ऑप्शन था ए बी सी डी नहीं था, 1 2 3 4 था, ए बी सी डी कह सकते हैं। तो उसमें जो ऑप्शन ए था वो 31 सही थे, बी वाले 40 ठीक थे, सी वाले 42 ठीक थे और 37 वाले जो डी ऑप्शन था वो 37 ठीक थे। तो कुल मिला के 1 और 2 3 और 7 10, 1 और 3 4 4 8 4 12 3 15, 150 ये थे। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे क्या देखा, कुल मिला के हमने यहाँ पे ये देखा कि जो एवरेज ए ऑप्शंस की संख्या, मतलब आपकी जो आंसर सीट होगी, अब आपको एग्जैक्ट तो ये नहीं पता होगा कि आपकी आंसर सीट में एक जो ऑप्शन ए है वो कितने ठीक होंगे, कितने क्वेश्चंस के आंसर ए होंगे, कितने क्वेश्चंस के आंसर बी होंगे, कितने क्वेश्चंस के आंसर सी होंगे, कितने क्वेश्चंस के आंसर डी होंगे, आपको एग्जैक्ट तो नहीं पता है। लेकिन एक छोटा मोटा मतलब 19-20 का फर्क आपको पता है, जो हम पिछले आंसर सीट से देख सकते हैं। जो हमने एक आंसर सीट देखी उसमें 40 ऑप्शन ए ठीक थे, दूसरे में 37 ऑप्शन के आंसर बी थे, सी में 26 क्वेश्चन के आंसर सी थे और 47 क्वेश्चन के आंसर डी थे। फिर जो दूसरा हमने आंसर शीट देखी, आंसर की देखी, उसमें 31 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर ए था, 40 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर बी था, 42 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर सी था और 37 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर डी था। यानी कि हमने एवरेज देखा, अब 150 क्वेश्चन थे, 4 थे, मतलब 37 क्वेश्चन, लगभग 37 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर ए होगा, ठीक है, 37 ऐसे होंगे जिनका आंसर बी होगा और 37 ऐसे होंगे जिनका आंसर सी होगा और 37 ऐसे होंगे जिनका आंसर डी होगा। ये आपको एवरेज पता चल चुका है। अब थोड़ा बहुत ही फर्क रहेगा 37 से कितनी दूरी पर, ये 3 का फर्क है बस, ज्यादा नहीं है। यहाँ तो एग्जैक्ट 37 ही आ गया भाई, यहाँ पे 11 का फर्क है, यहाँ पे 10 का फर्क है, यहाँ पे 6 का फर्क है, यहाँ पे 3 का फर्क है 37 से, यहाँ पे 5 का फर्क है, ये एग्जैक्ट आ गया 37, देखो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे एक मोटा मोटा अनुमान ये लगा लिया कि जो हमारा आंसर की होगी उसमें 37 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर ए होगा,
37 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर बी होगा, 37 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर सी होगा, और 37 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर डी होगा। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, हमें ये बात तो पता लग गई कि 37 क्वेश्चन का आंसर ए है, 37 का आंसर बी है, 37 का आंसर सी है, 37 का आंसर डी है। हाँ, ये हो सकता है कि 37 में यहाँ पे हो सकता है 37 का क्या है 40 हो जाए, यहाँ पे थोड़ा 2-4 बढ़ जाए, यहाँ पे 3-4 कम हो जाए, यहाँ पे 4-5 बढ़ जाए, इतना हो सकता है बस। जैसे आपने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पे ये, एक मिनट, ये 37 से 3 बढ़ गया, ये एग्जैक्ट है पूरा, ये कम हो गया 11, ये 37 से 10 बढ़ गया, ये 6 कम हो गया, ये 3 बढ़ गया, ये 5 बढ़ गया, ये एग्जैक्ट है। इतना हो सकता है 2-4 का फर्क, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ने वाली है। अब देखते हैं आप करते क्या हो। देखो, सपोज करो आपने क्या किया एग्जाम में, आपने पहली बात, जो पहला रूल नंबर 1 है इस ट्रिक का, कि आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सबसे पहले जो आपको आते हों, कंफर्म हो। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन है आपका कि एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे स्कैनिंग। ठीक है, स्कैनिंग आ गया क्वेश्चन, स्कैनिंग किस में होती है, स्कैनिंग, और आपने वो पढ़ा स्कीमिंग, तो स्कैनिंग किस में होती है। अब इसके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। स्कैनिंग आपको पता है, स्कैनिंग कोई चीज आपको विशिष्ट ढूंढना होता है, स्पेसिफिक ढूंढनी होती है, तो उसमें स्कैनिंग होती है। एक ऑप्शन हो गया स्पेसिफिक ढूंढना, एक कुछ और हो गया, सी कुछ और, डी कुछ और। अब आप इसको डाउट है यार इसमें कौन सा हो सकता है, तो ये आपको अभी मार्क नहीं करना, छोड़ देना है अभी के लिए आपको इसको। अगर आप 100% श्योर हो कि स्कैनिंग का मतलब स्पेसिफिक होता है, तो ही आपको ये अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए ऐसे करते करते आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 150 में से लगभग आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। ये 70 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। 150 में से आपने 80 क्वेश्चन आप पे अटेम्प्ट कर लिए, ये 100 लगाओ, चलो 100 का अनुमान सीधा ठीक है। चलो आपने सपोज करो 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए। अब 100 क्वेश्चन में से आपने क्या किया होगा, देखो 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ 25 ऐसे होंगे, कुछ 25 ऐसे होंगे। 100 क्वेश्चन आपने कर लिए और 50 क्वेश्चन आपको आते ही नहीं है, तो 25 क्वेश्चन आपने लगाए, उनके आंसर आए भैया 30। 25 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपने बी ऑप्शन लगाया। 25 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपने बी ऑप्शन चुना। ठीक है, उसके बाद 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपने ए ऑप्शन चुना। उसके बाद 25 क्वेश्चन ऐसे थे तो 30 क्वेश्चन मानते हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपने ए ऑप्शन लगाया। ठीक है, 15 क्वेश्चन ऐसे रहे जिसमें आपने बी ऑप्शन लगाया, और 30 क्वेश्चन ऐसे रहे जिसमें आपने सी लगा दिया, और 25 क्वेश्चन ऐसे रहे जिसमें आपने डी ऑप्शन लगा दिया। और ये आपके जो सवाल है ना, ये कितने हो गए, 30 38 60 और 70 80 90 100 क्वेश्चन ये आपके हो गए, यानी कि 100 क्वेश्चन आपने पूरे पूरे ठीक कर दिए। ये आपके 80 हो सकते हैं, उसी हिसाब से आपको काउंट कर लेना है। आपकी OMR शीट होगी, उसमें से देख लेना कि हमने ए ऑप्शन पे कितने गोले किए हैं, बी ऑप्शन पे कितने गोले किए हैं। तो 30 ऑप्शन आपके ए किए आपने, 15 बी किए, 30 सी किए, और 25 क्वेश्चन आपने डी किया है। मतलब ये क्वेश्चन आपके सभी सही हैं, इनमें से लगभग 2-4 ही गलत हो सकते हैं आपके होंगे तो, लेकिन आपने पूरे अपने कॉन्फिडेंस से किए जो आपको आते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो हमने एनालिसिस किया, जो हम अब 100 क्वेश्चन तो आपके हो गए, बाकी रहे 50 क्वेश्चन। अब 50 क्वेश्चन में आप क्या करते हो, आप एक काम करते हो कि भाई सभी में ए लगा दो 50 के 50 में, या सभी में बी लगा दो, या सभी में सी लगा दो, या सभी में डी लगा दो, कुछ तो सही जाएगा। भाई वो बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना होता है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो एवरेज था आंसर की का, जो अभी पिछले साल की, उससे पिछले साल की जितनी भी अभी तक आई हैं, लगभग सभी में 37 का एवरेज था। यानी कि लगभग सभी क्वेश्चन बराबर होता है लगभग, यानी कि आंसर में ए क्वेश्चन होने हैं 37, बी क्वेश्चन भी 37 ठीक हैं, और सी ऑप्शन भी 37 क्वेश्चन होंगे, और डी ऑप्शन वाले भी 37 क्वेश्चन होंगे। तो चलो भाई 30 क्वेश्चन आपने ये लगा दिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, 37 होने थे। अब सी में आपने 30 लगा दिए, 37 होने थे, ठीक है भाई। 25 आपने डी लगा दिए, होने थे 37, चलिए ठीक है। लेकिन जो आपके 15 वाला है, आपने 15 क्वेश्चन ही बी अटेम्प्ट किए हैं, तो आपने 30 लगाए, 15 लगाए, 30 लगाए, 25 लगाए, इन चारों में से
किसको आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, यानी कि जो आपने कम लगाए, यानी कि आंसर में आपके 37 क्वेश्चन बी ऑप्शन होने हैं, जबकि आपने तो 15 ही लगाए हैं, तो 15 वाले को ही पकड़ लो, यानी कि जो आपने सबसे कम लगाए हैं उसको ही पकड़ लो। और अगर आपने चलो सी लगा लिया, सी आपके 30 सही हैं और होने कितने सही हैं 37, आपके 7 ही सही होंगे, फिर 25 लगा लिए और होने कितने 37 डी, तो आपके 12 ही सही होंगे। आपने ए लगा लिया 30, आपके सही कितने होंगे 37 सही होने हैं, तो आपके 7 ही बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप 15 को चूज करते हो सबसे कम वाला, यानी कि बी ऑप्शन आपने 15 ही टिक किए हैं, लेकिन ये आपके 37 होने हैं, तो 15 से 37 तक की दूरी कितनी है भाई ये बताओ जरा, 25 35 लगभग 22 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो जितने भी आपके 50 क्वेश्चन बचे हैं, 100 आपने अटेम्प्ट कर लिए, जितने भी आपके 50 क्वेश्चन बचे हैं उन 50 में आप बी लगा दो। मतलब कहने का यह है, जो आपने सबसे कम आंसर लगाए हैं, सबसे पहले तो आप काउंट करो कि मैंने ए कितने भरे, बी कितने भरे, सी कितने भरे, डी कितने भरे, जो सबसे कम आपने भरे हैं वही आप सब में लगा दो, वही आप सब में लगा दो। सपोज करो आपने 80 क्वेश्चन किए हैं, 80 में 20 क्वेश्चन कर लिया आपने ए, ठीक है, 20 क्वेश्चन कर लिया आपने बी, और यहाँ पे आपने 40 क्वेश्चन कर लिए लगभग सी वाले, 40 और 20, 40 और 20 60, चलो 10 मान लेते हैं, 10 आपने ए किए हैं और 40 20 60 70 और 10 आपने किए हैं यहाँ पे डी ऑप्शन, तो आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, यानी कि आपके बी 20 हो गए, सी 40 हो गए, और होने कितने थे 37 ये होने थे, लगभग 37 ये होने थे, और ए वाले आपने 10 ही किए हैं और डी वाले भी आपने 10 ही किए हैं, तो 37 अंक बढ़ने के चांस किस में ज्यादा हैं। अगर आप बी लगाओगे तो आपके पास 17 अंक ही बढ़ेंगे, और आप सी लगाओगे तो ये तो चलो आपका 40 हो ही गया है। तो ए भी 10 है, डी भी 10 है, तो ए और डी में से किसी एक को पकड़ लो। अगर सेम सेम आपके आते हैं, सेम सेम आते हैं आपके, सेम या एक दो का फर्क, जो कम है आप वो चुनोगे, लेकिन यहाँ पे सेम सेम ही आए हैं, 10 10 ही आए हैं, तो आप सभी में इसको 37 कर दो। 10 है आपके, ये होने कितने थे 37, तो आपके 27 क्वेश्चन में आपको 27 क्वेश्चन में आपका आंसर ए है या डी है। तो सभी के जितने भी आपके बचे 70 क्वेश्चन बचे, 70 क्योंकि आपने 80 अटेम्प्ट किए, 70 में आप ए ऑप्शन लगा दो या डी लगा दो, लगाना एक ही है तो ए लगाओ सब में या डी लगाओ। इस तरह से आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं और 20 भी बढ़ जाते हैं तो मेरे भाई 90 पे आप पास हो जाते हो। अगर आपके 100 आंसर आ रहे हैं और आप इस ट्रिक को यूज करते हो तो आपके 25 से लेकर 30 अंक बढ़ जाते हैं, 125 इस तरह से आ जाएंगे। तो कितनी शानदार ट्रिक ये रही। ये ट्रिक भाई मैंने ऐसे ही नहीं बताई है, मैंने ट्रिक अप्लाई की थी जब मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था, तब मैंने ट्रिक अप्लाई की थी और मुझे इससे काफी बेहतर फायदा हुआ। इतना टाइम आपको निकालना ही है, एंड में 10 मिनट निकाल लो इसके लिए और 3 घंटे मिलते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको सही लगे वही अटेम्प्ट करें, बाकी में तुक्का लगा दें, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये सीटेट के लिए ये भैया कभी आप कहीं पे भी जाकर लगा दो जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, वरना माइनस में नंबर मिलेंगे। मैं सिर्फ सीटेट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और आपको बता दो जैसे ही सीटेट का एग्जाम हो जाएगा तो पूरा सॉल्यूशन, सीटेट का पूरा सॉल्यूशन एग्जाम होने के 1 घंटे बाद आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो रोहित स्टडीशाला को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, उसको फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, कोई डाउट आपको पूछना हो तो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।